मतलब तू ये कह रहा है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल सही कहा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ पे टेम्परेचर को बैलेंस करने का मेन रोल कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में होता, नेगेटिव में होता और हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बैलेंस करता है? कुछ समझा नहीं। मैं समझा रहा। देख, दिन के समय में हमारा अर्थ सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। हमारे अर्थ पे जो जमीन है और पानी है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे सोलर इंसोलेशंस बोलते हैं। रात के समय में जब सूरज नहीं होता है तो जो हमारे अर्थ पे जमीन और ये जो पानी है इसे एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को रिलीज करते हैं, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। और जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इसको रोक लेते हैं। वो एक ओपेक बॉडी की तरह काम करते हैं और जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर बन जाता है जिससे लाइफ पॉसिबल हो। और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में हीट ज्यादा बढ़ रही है और इसलिए धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब समझे, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं।